श्री गणेशाय नमः। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ पशुपति व्रत की विधि, नियम और महात्म। दोस्तों, पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित व्रत है जो सोमवार के दिन रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें व लाइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ की ज़रूर लिखें। दोस्तों, पशुपति नाथ व्रत किसी भी महीने के सोमवार से शुरू किया जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से बड़े संकट से भी मुक्ति मिल जाती है। जय व्रत कम से कम 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। इस व्रत में शाम और सुबह दोनों समय भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं पशुपति व्रत की विधि। दोस्तों, पशुपति व्रत की विधि। पशुपति व्रत जिस सोमवार से शुरू करने जा रहे हों उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाएं, साथ में पूजा की थाली भी लेकर जाएं। पूजा की थाली में 5 अमृत जिसमें दूध, दही, चीनी, शहद और घी शामिल होते हैं। दोस्तों, थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिलपत्र, पुष्प, फल, जल जरूर शामिल करें। मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद पूजा की थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। फिर शाम के समय स्नान कर फिर से शुद्ध वस्त्र धारण करें और शिव मंदिर जाएं। सुबह तैयार की गई पूजा थाली में मीठा प्रसाद और 6 दीप कपी रख लें। प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें, जिसमें 2 भाग भगवान शिव को चढ़ाए और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसके बाद आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के समक्ष जलाएं। बचा हुआ दिया अपने घर पर ले जाएं और इस दिए को घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के दाहिने ओर जलाकर रख दें। दोस्तों, फिर घर में प्रवेश करने के बाद भोग का 1 भाग खुद ग्रहण करें। इस बात का ध्यान रखें कि जय प्रसाद किसी और को खाने के लिए नहीं देना है। इस व्रत में शाम में भोजन ग्रहण किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन मीठा भोजन ही खाना है। दोस्तों, अब मैं पशुपति व्रत के नियम बताने जा रही हूँ। जिन नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि व्रत का पूरा फल मिल सकता है। दोस्तों, इस व्रत रखने से 1 दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन खाएं। दोस्तों, इस व्रत में सुबह शाम मंदिर जाना अनिवार्य है। इस व्रत में शाम की पूजा सबसे मुख्य होती है। ध्यान रखें कि व्रत करने वाले लोगों को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं। यदि आप दोबारा से जय व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर उससे अगले सोमवार से व्रत आरंभ करें। व्रत के दौरान दान पुण्य के कार्य भी करें। दूसरों की निंदा चुगली ना करें। अपशब्द बोलने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। दोस्तों, इस दिन शाम की पूजा सूर्यास्त के 1 घंटे पहला और सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद तक ही करनी चाहिए। व्रत के दौरान प्रसाद का 1 हिस्सा पहले खा लेना चाहिए और फिर अपना भोजन करना चाहिए। दोस्तों, 5वें दिन शाम के समय श्रीफल जरूर चढ़ाए और 11 रुपये दक्षिणा में चढ़ाए। दोस्तों, इस दिन शिव स्तुति करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना चाहिए और श्री पशुपति आय नमः मंत्र का जाप करें। जय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। दोस्तों, अब मैं आपको व्रत का महत्व बताने जा रही हूँ कि इस व्रत रखने से कितना फल मिलता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप सच्चे मन से और श्रद्धा से जय व्रत करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जय व्रत कभी भी खाली नहीं जाता। पशुपति व्रत यदि आप शुद्ध मन और सच्चे मन से रखते हैं तो आपकी
कभी भी आपकी जो भी आप भगवान से मांगोगे सभी आपकी इच्छा पूरी होगी। इस व्रत रखने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुपति व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है, बड़े से बड़े संकट से भी मुक्ति मिलती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी पूरे दिल से व्रत रखे तो निर्धन व्यक्ति भी धनी बन सकता है। दोस्तों, यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखें और इन नियमों का पालन करें, ताकि आपको व्रत का पूरा फल मिल सकता है। क्योंकि कहते हैं कि पशुपति व्रत कभी भी खाली नहीं जाता। यदि आप पूरे नियम के साथ व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव भोलेनाथ, भगवान पशुपतिनाथ जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, पशुपतिनाथ की कृपा आप और अपने परिवार पर सदा बनी रहे, आपका घर खुशियों से भरा रहे। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की।